the correct is to find out the area of triangle ABC. What is the formula for find this? देखो formula important है तो ज़्यादा ये just link to side में. So you can find area of triangle ABC by using the formula this one. This is the formula. Area of triangle ABC is equal to 1/2 times. What is the formula here? A1 B1 A2 B2 then E3 B3 और it is from 1 1 1 is the common to all networks. तो करिए बेस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस करें. तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर से ऑलरेडी तुम्हारे को ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उस टाइम भी क्वेश्चन कैसा पूछता है देखो. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 6 सॉल्व करेंगे. सेम टाइप के क्वेश्चन पहले लेंगे अपन. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा पहले देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the triangle if the area of triangle whose vertices are. ये तो तुम घर पे भी कर सकते क्वेश्चन. फिर एक बार तुम्हारे लिए बता देना. आज का लास्ट लेक्चर इस पे डिटरमिनेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ a comma if the area of triangle whose vertices are इसके vertices हमको दिया वाले हैं whose vertices are ऐसे ये देखो पहला है p of k, 0 दूसरा है q of 2, 2 तीसरा है r of 4, 3 is 3/2 square units. ये वाला तुम्हारे पास 3/2 square units. This one is 3/2 square units. तो जब भी अभी और एक यहाँ पे तुम्हारे को प्रॉपर्टी का यूज है कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे तो इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी देखने वाले. पहली प्रॉपर्टी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर से माइनस में आता है नेगेटिव में तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसका मॉड लेके या एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको अपन क्या करेंगे प्लस में करेंगे. ये पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज है यहाँ पे ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया वाला है तो अपन ने प्रॉपर्टी में देखने वाला है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे अपन एरिया कैसे लेंगे ये 3/2 है मतलब हम इसको सॉल्व करते समय कैसे लेंगे प्लस और माइनस 3/2. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने थ्योरी के टाइम पे देखने वाला है. एरिया ऑफ ट्रायंगल के नंतर उसके बाद अपन ने 3 प्रॉपर्टी देखने वाली है. उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर से एरिया गलती से समझो ये आ गया -25/8 जैसा कल आया था तो एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है जिसको अपन क्या करते हैं मॉड में लेते हैं. मॉड में लेने के बाद इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का 25/8 स्क्वायर यूनिट्स ऐसा मिलता. दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि अगर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने अगर से दिया हुआ है क्वेश्चन में जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे तुमको दिया वाला है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स. तो यहाँ पे 3/2 भले ही दिया होगा मगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ पे एरिया क्या लेंगे प्लस और माइनस 3/2. ये इसलिए लेंगे प्लस और माइनस 3/2 इसलिए कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे -25/8 आया था एरिया निकालने के बाद मगर प्लस होने के बाद वो 25/8 ऐसा आया तो ये मॉड में जो मॉडुलस की वैल्यू रहती है इसका मतलब क्या रहता प्लस भी रहता और माइनस भी रहता. इसलिए एरिया जब भी दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे हमको कंफर्म मालूम नहीं है कि वैल्यू प्लस की आई थी या माइनस की आई थी तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है प्लस और माइनस 3/2. और थर्ड जो है इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन पे डिपेंड है कि अगर से पॉइंट ABC अगर से कोलिनियर है कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे अगर से ये तीनों पॉइंट्स हैं तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था दैट इज इक्वल टू 0. तो आज ये सेकंड प्रॉपर्टी का यूज होगा. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑलरेडी दिया हुआ है 3/2 स्क्वायर यूनिट और यहाँ पे हमको किसके निकालने का है ग्रेटेस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. तो वेरी सिंपल नो ये हमेशा करते हैं यूजुअली उसी तरीके से करेंगे. यस व्हाट इज गिवन हियर वर्टाइसेस इज पहले से p ऑफ k, 0 दिया वाला है q ऑफ 2, 2 दिया वाला है और r ऑफ 4, 3 दिया वाला है. नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी दिया वाला है शायद मेरे ख्याल से है ना वो कितना दिया वाला है और कॉमा यहाँ पे इसको मिटा देंगे इसका काम खत्म हो गया. इन तीनों प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए इसमें तीनों प्रॉपर्टीज पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस है. सो व्हाट वी कैन से दैट हियर
PQR और क्या दिया वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये कितना दिया वाला है 3/2। So therefore what is the formula here? Area of triangle PQR is nothing but formula पहले लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। What is the formula? 1/2 टाइम्स बोलो क्या है यहाँ पे PQ के पहले 0.7 पहले P के कोऑर्डिनेट्स फिर Q के कोऑर्डिनेट्स फिर R के कोऑर्डिनेट्स और सब में क्या है 1 1 1। एरिया दिया वाला है तो एरिया कितना बोला मैंने तुमको प्लस और माइनस 3/2 ऐसा आना चाहिए। ठीक है फिर इसको भी अपन बाद में ले सकते हैं इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिला 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स लेट अस सॉल्व इट k into 2 minus 3 सेकंड एलिमेंट 0 छोड़ दो उसको लास्ट एलिमेंट प्लस का 1 कितना है वो प्लस का 1 से 1 6 minus 8 राइट 6 minus 4 दूनी 8 कितना है वो ये आ गया 1/2 टाइम्स 2 minus 3 मतलब कितना है माइनस का k और 6 minus 8 मतलब कितना माइनस का 2 राइट माइनस k minus 2 इज देयर। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 1/2। अब अगर आप एरिया तुमको दिया वाला है तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हैं बट व्हाट इज द एरिया वी कैन से दैट यहाँ लिखेंगे बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सॉरी but area of triangle PQR is equal to 3/2. So what we can say that here therefore 1/2 times minus k minus 2 is equal to area of triangle कितना दिया वाला है प्लस और माइनस 3/2 है ना। कभी जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम क्या लेंगे बीच में प्लस और माइनस 3/2। अब ऐसा करने से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर से चमक रहा होगा बोर्ड तो यहाँ से लेंगे 1/2 minus k minus 2 is equal to 3/2 प्लस और माइनस 3/2 सॉरी एरिया कैसे लेंगे प्लस और माइनस 3/2 तो ये साइड से 2 और ये 2 साइड से कैंसिल तो प्लस माइनस होने की वजह से k के दो वैल्यू मिलेंगे एक पहले प्लस को लेके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेंगी और एक माइनस को लेके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मतलब कैसा पहले माइनस के माइनस 2 इक्वल टू प्लस 3 कॉमा दूसरा क्या माइनस के माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 3 तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 माइनस 2 वहां पे जाके प्लस का 2 तो k इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5। उसी तरीके से इसमें अगर से लिखेंगे तो माइनस का k इज इक्वल टू ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 तो माइनस 3 प्लस 2 मतलब माइनस 1 तो k इज इक्वल टू कितना आ गया। तो इस तरीके से k के दो वैल्यू है एक मतलब 1 और एक है कितनी माइनस 5। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट क्या था रिमार्क इंपॉर्टेंट था या फिर अपन ने जो प्रॉपर्टी देखी वाली वो इंपॉर्टेंट थी कि जब कभी किसी एरिया ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ रहेगा तो एरिया ट्रायंगल ऑफ कैसे लेंगे अपन दोनों में लेंगे प्लस और माइनस तो इस तरीके से हम प्लस और माइनस के यहाँ पर और उसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू 2 आएगी -5 और फिर प्लस 1 बोलो आगे सॉल्व में इज दैट क्लियर जल्दी बोलो आया क्या और ये जैसे इनके बीच में और है मान लो तुमको ये और या ये फिर ये या फिर यस वेरी गुड चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो आज ये टॉपिक खत्म हो जाता सिंपल था कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें ये प्रॉब्लम्स भी इसलिए लेना है कि जो प्रॉपर्टी अपन ने देखी वाले उसका यूज है उसमें इसी वजह से प्रॉपर्टीज का भी क्वेश्चन लेना है अदरवाइज इसको तुम घर पे भी सॉल्व कर सकते इतना सिंपल टॉपिक है next one is the find examine the collinearity of the following equations or following set of points examine the collinearity of the following set of points तो पहला है a of 3, -1 दूसरा है b of 0, -3 तो तीसरा है c of 12, 5 तो ये है एक्चुअल वापस पॉइंट्स के बाद इनकी कोलिनियरिटी चेक करने की वी वांट टू चेक द कोलिनियरिटी जैसा अभी मैंने तुमको बताया फ्रेश की कोलिनियरिटी मतलब कैसा किसी भी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसकी कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे तो ये जो तीन पॉइंट्स दिए वाले हैं इससे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आया अगर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आता है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है कोलिनियर मींस दे लाई ऑन द सेम लाइन कोलिनियर का मतलब समझे ना जैसे कि ये पॉइंट ए यहाँ पर
दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर, तीसरा पॉइंट सी, एक ही लाइन में रहने वाले पॉइंट्स दे आर सेड टू बी द कोलिनियर। अब मेरे को ये बोलो, अगर से ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे क्या? नहीं, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका एरिया कितना है? 0। तो जब कभी पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने का है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया अगर से 0 आया तो समझ में आना चाहिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स है दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर से यदि वो सेम लाइन पे रहते हैं तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 0। तो वेरी सिंपल बात। तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकाल के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या है? ए दिया वाला है वर्टेक्स ट्रायंगल का, बी भी दिया वाला है और सी, तीनों वर्टेक्स दिया वाले। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होना जरूरी है, जो भी तीन वाले। तो देखो we can say that here area of triangle ABC is equal to 1/2 times कितना? वही सेम कंसेप्ट, 3 minus 1, 0 minus 3, 12 5, 1 1 1. Now 1/2, 3 minus 3 minus 5. Second element minus, but here minus minus become plus 1. 0 minus 12. Third element plus 1. कितना? 0 minus minus become plus 30. What we can say that here? It is equal to 1/2 times minus 3 minus 5 minus 8 मतलब minus 24 minus 12, 0 minus 12 minus 12 और प्लस कितना? 36। तो क्या समझ में आएगी? 1/2 टाइम्स माइनस 24 और सॉरी ये डायरेक्ट माइनस 36 डायरेक्ट कर दूंगा। देखो माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 माइनस 36 प्लस 36 कितना आ गया? 0। 1/2 into 0 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं? और भी कैसे दैट हियर एरिया अगर से 0 है तो डायरेक्टली अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर व्हाट्स द पॉइंट्स? therefore the points capital A, capital B और capital C ये कैसे पॉइंट्स हैं? are collinear points। collinear points मतलब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे होने की वजह से उनका एरिया कितना है? 0। इज दैट क्लियर? तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन भी तुम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन चेक करो, शो दैट नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा? ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन मतलब कैसा है, आप क्वेश्चन का टाइप समझ के लो। क्वेश्चन में पूछने वाला एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जब ये वर्ड एग्जामाइन आएगा तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, डिपेंड ऑन दैट टाइप। इसलिए हर बार आएंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया वाला है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट्स दिए वाले तुम्हारे पास P ऑफ 3, -5, देन Q ऑफ तुमको दिया वाला है 6, 1 और R ऑफ 4, 2। These are the points given to you 4, 2. So okay, so what we can say that here given it is a 3, ये तो अच्छे पॉइंट चेंज कर अरे ट्रायंगल चेंज होगा क्या? पहले ट्रायंगल ABC था, यहाँ पे ट्रायंगल PQR और क्या होगा उसमें? ज्यादा भी फर्क तो नहीं। अब चेक करेंगे इसके पॉइंट्स कोलिनियर है क्या नहीं। ठीक है, ये कौन सा इसमें होता है? R, therefore area of triangle PQR okay is equal to 1/2 times कॉपी पेस्ट करेंगे, बस कॉपी पेस्ट 3, -5, 6, 1 और 4, 2। ये P का, ये Q का और ये R का, तीनों आगे और 1 1 1 6। Let us check whether these are collinear or not। देखो कितना आ गया? it is equal to 1/2 times कितना मिला वो? 1/2 times 3 as it is 1 -2 second element minus minus become plus 1 into 4 4 minus 6 plus का 1 then 12 minus 4। तो ये आंसर कितना है? 1/2 टाइम्स 1 -2 -1 ये आ गया माइनस का 3 ओके। 4 -6 -2 ये आ गया माइनस का 10। 12 में से 4 गया कितना है? प्लस का 8। टोटल कैसे रह गया? -3 -10 -3 -10 बराबर है। देखो 4 -6 -2 और 1 -2 कितना है? यहाँ पे देखो
3 minus 5 1 6 1 4 2 पॉइंट्स बराबर है क्या? एक बार देखो इस पॉइंट का, सो व्हाट वी कैन से दैट माइनस 5 में यहाँ पे देखो 3 1 minus 2 प्लस का 5 यहाँ पे उल्टा हो गया 6 minus 4 है ना, ये 6 minus 4 ऐसा होना चाहिए AD minus BC प्लस का 1 12 minus 4 अब ठीक है, कितना मतलब 6 में 4 काटे तो कितना है आंसर? 0 नहीं आता, 10 और 8 18, 18 में से 3 क्या 15, तो ये आया तुम्हारा आंसर 15/2 which is not equal to 0 है क्या? नहीं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे therefore the points, कौन कौन से पॉइंट, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C are non collinear points, are non collinear। तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि एग्जामाइन जब क्वेश्चन आता तो एग्जामाइन के में चांसेस रहते हैं राइट। यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, somebody yes, so very simple one, so these points are non collinear points, why? Because determinant is not equal to 0। okay, clear? आगे समझ में बोलो जल्दी, is that clear? yes, okay, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब इसमें ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 करके बता दिया, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, अगर से इंटरेस्ट है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन, नहीं तो फिर अगर फिर करो तुम्हारे लिए भी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम सब करके बताओ इसमें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके बताओ, ऐप में फर्स्ट टाइम आज। क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करके बताओ, ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, अभी करके बताओ यहाँ पर जल्दी से, नोटबुक सबके साथ में होना चाहिए। L of 0,1/2 एक पॉइंट है, और 0,1/2 दूसरा पॉइंट m of 2, -1 और तीसरा पॉइंट n of -4, 7/2। तो चेक करो, बोलो मेरे को ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या नहीं। यस, वी कैन टेल मी नाउ फास्ट। तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल LMN, ये निकालो इसका, देखो इसका क्या था, पॉइंट्स कोलिनियर है क्या नहीं, खरीदना बोलो जल्दी से फास्ट निकाल के। चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, क्विकली 2 मिनट के अंदर होना चाहिए सॉल्व। बहुत क्वेश्चन हो गए इस पे अपने। यस जल्दी, यस क्या आया बोलो जल्दी। क्वेश्चन समझना सबको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी चेक करने का है, ये इसके जो पॉइंट है LMN कोलिनियर है क्या नहीं। तो सीधे हम क्या निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो कोलिनियर, नहीं रहा तो नॉन कोलिनियर, वेरी सिंपल। देखो क्या है पॉइंट्स, जल्दी बोलो। यस जल्दी, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। 1/2, दूसरा पॉइंट है m of 2, -1, n of -4, 7/2। पॉइंट्स चेक कर लो एक बार, कोलिनियर, यस वेरी गुड, these are points are collinear one, बराबर है, आंसर एकदम बराबर है। LMN के पॉइंट्स 0, 1/2, 2, -1 और -4, 7/2, राइट, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शान। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये तो नहीं समझा तो देखो यहाँ पर ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, n के कोऑर्डिनेट्स 0, 1/2, n के कोऑर्डिनेट्स 2, -1, n के कोऑर्डिनेट्स -4, 7/2, सब में 1 1 1 से बस एक्सपांड करो डिटरमिनेंट 1/2 टाइम्स फार्मूले के हिसाब से। तो पहले एलिमेंट 0 ही है, फर्स्ट एलिमेंट 0 तो सब क्या मिलेगा 0, तो छोड़ दो, पहले एलिमेंट 0 आ गया, दूसरा एलिमेंट -1/2, ठीक है। जब इसका एक्सपांशन -1/2 लेके 2 × 1 2, फार्मूले का माइनस बिकम +4, ठीक है। लास्ट एलिमेंट प्लस का 1, बोलो 7/2 × 2, देखो 2 × 7/2 में 2 2 कैंसिल, कितना मिलेगा खाली 7, फार्मूले का माइनस -1 ऐसा देखो 2 × 7/2 ऐसा था, 2 × 7/2 2 गैस कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा 7, फार्मूले का माइनस और -4 -1 इट बिकम्स +1। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एक्सपांशन देखते एक बार, हमारे स्टेप्स होता था AD 2 × 7/2, ये होगा AD,
ठीक है, फार्मूले का माइनस BC, तो BC करेंगे तो B भी माइनस है और C भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये फार्मूले का माइनस और ये दोनों का प्लस, मतलब क्या माइनस प्लस, ऐसा एक्सपांशन 2 से 2 कैंसिल, कितना है आंसर देखो, ये तो होगा 0 और अपॉन 2 टाइम्स 4 और 2 6, 6/2 मतलब कितना आ गया माइनस का 3 है ना, देखो 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, ये माइनस का 3 और 7 - 4 नथिंग बट प्लस का 3, तो -3 + 3 0, तो ये कितना आ गया 1/2 टाइम्स 0 मतलब कितना आ गया 0. So what we can say that here, therefore the points, which points, capital L, capital M and capital N are ऐसे पॉइंट है, are collinear points. आया था आंसर, सबका आया था आंसर, यस टेल मी नाउ, आ गया समझ में. चलो जब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज, वेरी सिंपल वन. देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, वन पे थोड़ा लाइट नजर आ रहा है इसलिए थोड़ा सा वहीं पे डालेंगे, अब तो सोल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज. सो सी नाउ व्हाट यू हैव टू डन इन दैट केस. एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे, सी नाउ हाउ टू सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन पूछ रहा है 6 में कि फाइंड the area of quadrilateral whose vertices are another A, quadrilateral whose vertices are first one A of -3, 1, B of -2, -2, C of कितना है 3, -1 और D of कितना पॉइंट है 1, 4. तो ऐसा कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन सिंपल, मगर क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ क्या पूछा क्वाड्रिलेटरल, और हमको क्या मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो कोई बात नहीं, सीधे से क्या करो क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट करो, बीच में एक लाइन लेके डायगोनल लेके उसके दो पार्ट करो, या देखो कैसा ठीक है, समझ में आएगा तुम्हारे. ये क्वाड्रिलेटरल है, this one it is my quadrilateral, name of the quadrilateral is the ABCD. ये पूरे quadrilateral का एरिया निकालने का है, तो ये होगा A के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, C के कोऑर्डिनेट्स है 3, -1 और उसी प्रकार से D के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4. तो हमको ये पूरे quadrilateral का एरिया निकालने का है. We are interested to find out the area of whole quadrilateral, पूरे quadrilateral का एरिया निकालने का है. तो एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमको क्या मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है, तो हम क्या करेंगे बी से एक लाइन ले लेंगे, दिस वन ए वर्टेक्स से सी तक. ऐसा करने से इसमें दो ट्रायंगल मिल गए हमको, एक ट्रायंगल मिला ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल क्या मिला, दोनों में एक कॉमन है ये सी, तो दूसरा ट्रायंगल क्या मिला ACD. ऐसा नहीं, दो ट्रायंगल मिले, एक ट्रायंगल मिला ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे ACD, फिर दोनों के सम कर देंगे, हमको क्या मिलेगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा. तो इसको लिखेंगे कैसा, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ दिस वन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू कितने कितने ट्रायंगल डिवाइड किया, तो इसको दो ट्रायंगल में, तो पहले क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों का एडिशन करेंगे, कई अलग अलग सॉल्व करेंगे या साथ में करो तुम्हारे दिल पे. जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ABC मतलब कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स -3, 1, -2, -2, देन आफ्टरवर्ड 3, -1 और ये 1, 1, 1 से अगेन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD में अगेन 1/2 टाइम्स से ACD. कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले A फिर C फिर D, तो कितना मिला -3, 1, 3, -1, 1, 4 और ये कॉमन 1, 1, 1.
बस अब जैसा हमेशा सॉल्व करते, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, दोनों की एडिशन करो, तो तुमको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। वेरी सिंपल वन। करते हैं एडिशन? यस, टेल मी नाउ। सिंपल है, तो अपन हमेशा करते हैं, बहुत देर से करते हैं, खत्म होने पाया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो इसको सॉल्व एक्सपांशन 1/2 टाइम्स डायरेक्ट करूंगा जरा, ये तो -3 डायरेक्ट करेंगे, -2 और ये माइनस माइनस बिकम +1, -2 + 1, -2 + 1 मतलब क्या है? माइनस का 1, सेकेंड एलिमेंट -1, देखो अभी माइनस का 2 और माइनस का 3, -2 -3 माइनस का 5, लास्ट एलिमेंट प्लस का 1 अगेन, तो ये माइनस माइनस बिकम +2, फॉर्मूले का माइनस 3 to the -6, माइनस माइनस बिकम +6, तो 2 + 6 आ गया, ये 2 + 6 मतलब डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 + 6 मतलब कितना आ गया? 8, ये कितना आ गया? डायरेक्ट 8। ये होगा पहले इसका, प्लस 1/2 टाइम्स दूसरे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नजर आएगा कितना? तो प्रैक्टिस करो यहाँ पे, तो इस लिख देता हूँ, कितने मैचेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ले लेंगे इसका, पर 1/2 टाइम्स कैसा बताया मैंने? पहले एलिमेंट -3 -2 और ये स्पाइस से सब क्या था? -2 + 1 मतलब क्या है? माइनस का 1, ठीक है। सेकंड एलिमेंट -1 कैसा बताया था? -2 -3 माइनस का 5, लास्ट एलिमेंट प्लस का 1, क्या बताया था? 2 2 + 6 8, जो का पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरे का और इसको एडजस्ट करेंगे, ये तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 -1 -5 +1 into 8, देखिए कि ये एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं, ये प्लस का 1/2, ठीक है। आप देखो इसका एक्सपांशन, दूसरे -3 पहला एलिमेंट, ये कितना है वो? -1 -4 -5, सेकंड एलिमेंट -1 और कितना है? 3 में से 1 गया, तो लास्ट एलिमेंट प्लस का 1, कितना गया ब्रो? प्लस का 1, 4 3 12 12 +1 मतलब कितना गया? 13। चलो लेट्स सॉल्व इट, कितना है वो? 1/2 टाइम्स 3 + 5 8, 8 और कितना आ गया? 16 प्लस 1/2 टाइम्स कितना आ गया? -5 में 15, 15 में से 2 गया, कितना है? 13 गया, 15 -2 13, 13 + 13 26, तो 1/2 दोनों में से कॉमन, 1/2 कॉमन निकालने के बाद कितना आंसर आएगा बोलो इसका? यस, इससे सॉल्व करें इसको, या फिर सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 कॉमन निकालो, या फिर सीधे से क्या करो, 2 8 16 और ये 13, ठीक है। देखो 13 और 8 कितना होगा? 21, 21 क्या? स्क्वायर, बोलो इज दैट क्लियर? 21, वेरी गुड, आ गया समझ में? यस, टेल मी नाउ, सबके समझ में आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मालूम था हमको, मगर अभी यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का है, तो सिंपली कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो ट्रायंगल में। ये एक पहला ट्रायंगल होगा ट्रायंगल एबीसी और दूसरा होगा ट्रायंगल एसीडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ये पॉइंट, ये जो है डायगोनल कॉमन है, तो अगर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी करेंगे तो ऐसा आंसर नहीं आएंगे। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑब्जर्व करो क्या बता रहे हैं यहाँ पे अपन, कि जैसे कि आप क्यों बोलेंगे किस तरीके ट्रायंगल एबीसीडी उसी तरीके से ट्रायंगल एडीसी ऐसे करेंगे, तो इसमें जो डायगोनल कॉमन है उसी से अपने को उसका आंसर करेक्ट आएगा। मतलब कैसा? एबीसी लेने के बाद फिर क्या लेंगे? ए सी डी, मतलब दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। तुम ये अलग लेंगे और ये अलग लेंगे तो आंसर तुम्हारा बराबर नहीं आएगा। ये बात को ऑब्जर्व करो, इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का है तो इसमें क्या जो पास होने वाला जो डायगोनल है इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए जैसे ए बी सी इसमें भी है और ये ए सी डी के पॉइंट दोनों में क्या है? कॉमन। डायगोनल ए सी दोनों में आ रहा, ए बी सी में भी आ रहा और ए सी डी में भी आ रहा, तो ये डायगोनल दोनों ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, तब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? करेक्ट आएगा। बोलो इज दैट क्लियर? आगे समझ में सबके? यस, टेल मी नाउ, हो गया? तो इस तरीके से इसके ये क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए एक्सरसाइज।
अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस, जो कि आज स्टार्ट करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने को फॉर एग्जाम्पल। तो अपन क्या करेंगे आज इस पे मिसलेस के कुछ एग्जांपल देखेंगे और फ्रॉम मंडे हम वो टॉपिक नया टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो 5 मिनट में कुछ होगा नहीं इस नए टॉपिक के लिए। तो अभी इस पे हम मिसलेस में कुछ एग्जांपल देखेंगे और फ्रॉम मंडे हम इसका नया टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में मैट्रिसेस है और 12 में उसके आगे का पोर्शन है। तो जिसको 11 का मैट्रिसेस समझेगा उसको 12 का मैट्रिसेस इजीली आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक के जो भी जेई का क्वेश्चन आया वो अभी तक के मैट्रिसेस का आया। एक्चुअल चैप्टर का नाम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस है, मगर जेई में जो क्वेश्चन पूछा वो हमेशा मैट्रिसेस पे पूछने वाला है। तो ये चैप्टर पे हमेशा जनरली मैट्रिसेस पे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। तो इसके लिए तुमको 11 का बेसिक होना बहुत जरूरी है। 11 का बेसिक अच्छे से समझेगा मैट्रिसेस का तो 12 का तुमको समझेगा। ठीक है, तो चलो तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसका बिजनेस के कुछ एग्जांपल देखेंगे। 5 मिनट है अपने पास। तो अब तुम देखो जरा तुम्हारी एक्सरसाइज में, जरा बिजनेस एक्सरसाइज में देखो कुछ है क्या, कुछ डाउट है क्या हे स्पेल ना मेसेज नाही मी वाचला, जर कोणाला काही डाऊट असतील तर ते मला विचारता येईल। लक्षात घ्या, आपल्या लँग्वेज मध्ये काहीच अडचण नाही। जेव्हा ऑफलाईन सुरू होईल तेव्हा आपले जे टीचिंग आहे ते सगळं मराठीमध्ये आहे। सध्या हे जे आपण हिंदी घ्यायलो ते हिंदीचा काय अडचण आहे, या हिंदीमध्ये बरेच मुलांना मला हे केलं मेसेज केलं की सर तुम्ही हिंदीमध्ये शिकवा, युट्यूबचं जे पाहतात मुलं त्या लोकांना, त्यामुळे ते आपण हिंदीमध्ये शिकवायला। अदरवाईज आपल्या मराठीवरही कमांड आहे, आपण मराठीमध्ये चांगलं शिकू शकतो, ते ऑफलाईन तुम्ही पाहणारच आहे। त्यामुळे डोंट टेक टेन्शन ऑफ द लँग्वेज। लँग्वेजचं तुम्ही टेन्शन बिलकुल घेऊ नका, कुठल्याही लँग्वेजमध्ये सांगा तुम्ही, आपण ते शिकू शकतो। ठीक आहे, चला तर आता तुम्हाला येणारे प्रश्न, अब तुमको जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजलेस में से वो तुम पहले टिक करो। सबके पास टेक्स्ट बुक आगे होंगे तो क्या ये बीट खत्म हो गया पूरा। 3 एक्सरसाइज लिया अपन ने, सबने बुक्स ले लिए होंगे सब जवळपास। अरे तुम्ही काय म्हणजे कधी पुन्हा नाही पाहिजे मी मेसेज बघा। आता या ठिकाणी तुम्ही कोणकोणते क्वेश्चन सॉल्व करू शकता बघा। आता तर क्वेश्चन्स बघा। सर्वात पहिले क्वेश्चन नंबर 9, solve the following linear equation by Cramer's rule। सबको मालूम है Cramer's rule से तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 Cramer's rule याद है ना सबको? क्या करेंगे पहले चलो, Cramer's rule में सबसे पहले क्या निकालेंगे d, फिर क्या निकालेंगे dx, फिर क्या निकालेंगे dy और फिर क्या निकालेंगे dz। वेरिएबल अगर से x y z में तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास dx by d, y की वैल्यू कितनी आ गई dy by d और z की वैल्यू कितनी आ गई dz by। ये वो क्वेश्चन नंबर 9। पूरे क्वेश्चंस तुम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी वो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ये टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास लिया था। 9 में दूसरे क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते थे, अभी 9 पे ठीक है, 9 पे तो ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। 3/2 एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 1/y plus 1/z is equal to 5/6। मेरे ख्याल से अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने वाला है टाइप का 100% देखने वाला है। और 1/z plus 1/x is equal to कितना 4/3। तो कोई बात नहीं, इसमें भी तुम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा इंटरेस्ट क्या रहना चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x y z। तो सबसे पहले सब में देखो कॉमन क्या है, 1/, के फॉर्म में 1/x वेरिएबल, 1/y वेरिएबल, यहाँ पे 1/y, 1/z, 1/z, 1/x। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे अपने सिंपलिसिटी के लिए 1/x को y, 1/y को b और 1/z को c, ऐसे लिखो। ऐसे लिखने से इक्वेशन का हल क्या हो गया, 1/x अगर से a है तो ये होगी इक्वेशन a plus b। अब यहाँ पे z की टर्म ऑफसेट है तो z की टर्म एक्चुअली कितनी है, मतलब c कितना है 0, is equal to कितना है 3/2। ये इक्वेशन क्या है 1/y मतलब b plus c और यहाँ पे a कितना है 0। अभी पहले से लिख देंगे, बाद में उसको सिंपलीफाई करेंगे। a plus b कितना है 3/2, b plus c कितना है 5/6 और ये c plus a 4/3। तो सबसे पहले इसको ठीक करो मतलब ऐसा a b के फॉर्म में, ये ठीक है a plus b और c कितना है 0। अब यहाँ पे a 0 है तो पहले 0 plus b plus c 5/6। यहाँ पे पहले a है, b 0 है और c है ये वाला 4/3।
ऐसा आने के बाद अब ये एबीसी में है तो तुम क्या क्या निकालेंगे, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा देखो इसका, यहाँ पे ये एबीसी में होने की वजह से सिर्फ तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, डी एक्स की जगह पे डी ए, वाई की जगह पे डी बी और इसकी जगह पे डी सी। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी, बी इज इक्वल टू डी बी बाई डी और सी इज इक्वल टू डी सी बाई डी। ठीक है, फिर ये निकालने के बाद एबीसी के जो भी वैल्यू मिलेंगे, समझो एबीसी के फॉर एग्जांपल कंफर्म नहीं मालूम, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाने के लिए बता रहा कि समझो तुम्हारा ये सॉल्व करने के बाद एबीसी की वैल्यू आ गया, समझो ए, सबसे पहले इस पे तुम एक बार, ठीक है, ए की वैल्यू समझो तुम्हारे पास 5, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -2/3 ऐसा है। तो एबीसी निकालने के बाद हमने जो पुट अप करे थे, जो लेट्स करे थे या जो पुट करे थे, वहां पे उसकी वैल्यू रख दो, वहां पे रख दो, मतलब कैसा, हमको एक्चुअल किसकी वैल्यू निकालने का है, x y z के, तो हम x y z को यहां से लाएंगे, तो ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए निकाले वाला है। अब नाउ रख दो इसमें, a की वैल्यू 5 है तो रख दो यहाँ पे 1/x के साथ, 1/x = 5